एक इंसान लोन लेके अमीर कैसे बन सकता है? लेवरेज, हमने बार बार लेवरेज की बात करी। पर्सनल ब्रांड एक लेवरेज है, टेक्नोलॉजी एक लेवरेज है, पर फाइनेंस भी तो एक लेवरेज है, पैसा भी तो एक लेवरेज है ना। अब आज अगर आप एक प्लॉट लेते हैं, यहाँ पे आप जहां हैं और आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं 4 माले की, 4 घर बेचना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रोजेक्ट करने के तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। समझिए पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए लग गए, तो आपके पास तो 2 करोड़ है नहीं। आपको ये पता है जी कि 2 करोड़ पे मेरे को प्रॉफिट होगा 50 लाख रुपए का, मतलब 2 करोड़ की लागत लगेगी, 2.5 करोड़ की सेल होगी, 50 लाख रुपए मेरे होंगे। पैसे तो है नहीं आपके पास, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने जाके बैंक से बात करी कि भाई मेरे पास तो करोड़ रुपए हैं, अगला करोड़ है नहीं, आप एक काम करो जी, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको 2 साल में वापस कर दूँ, ठीक है। तो बैंक ने बोला ठीक है जी, 8% का ब्याज लगेगा आपको, तो यानी सालाना 8 लाख रुपए लगेंगे, 2 साल के 16 लाख रुपए लग जाएंगे, ठीक है। तो आपने पैसा अपना डाला, उनसे करोड़ रुपए लिया, धंधा चालू किया, बिल्डिंग बनाई, 50 लाख रुपए कमाए, 16 लाख उनको दे दिए, 34 लाख अपने बना दिए। तो आपके 1 करोड़ पे आरओआई कितनी आ गई? 34% की। 34%। बैंक ने आपसे कितना लिया था? 16% लिया था 2 साल का, यानी आपने सालाना 17 कमाया और बैंक का पैसा 8 में अवेलेबल था। तो अगर ये बैंक का पैसा आपके पास नहीं होता तो आप ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। तो आप अपने कैपिटल पे 34% मतलब सालाना 17% का रिटर्न नहीं कमा पाते। तो आपने क्या किया, आपने लेवरेज ले लिया। बट अब क्या हुआ, अब आपका कैपिटल हो गया 1 करोड़ 34 लाख का। अब पहले 1 करोड़ का कैपिटल था, अब वो बन गया 1 करोड़ 34 लाख। तो अब आप मोटा मोटी 3 करोड़ का प्रोजेक्ट कर सकते हो। करेक्ट। 3 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपको 75 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। और ब्याज कितना जा रहा है? समझो ब्याज जा रहा है आपका 25 लाख रुपए। तो अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 50 लाख हो गया, वापस आपके कैपिटल में जुड़ गया। अब आप 3 नहीं, अब आप 4 करोड़ का प्रोजेक्ट कर सकते हो। 4 करोड़ में आपका मुनाफा क्या हो रहा है जी? 1 करोड़ रुपया हो रहा है। अब आप सोचो कि जो चीज आपके पास थी नहीं, पैसे जिसकी वजह से ये काम हो सकता था, वो क्रिएट हो गया। करेक्ट। कैसे क्रिएट हो गया? क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन था जो आपको पैसा देने को तैयार है कुछ फिक्स्ड रिटर्न के बेसिस पे, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो उस फिक्स्ड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे सकती है। और लोग आईफोन पे लोन लेकर रोता है।